जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। ये जो आप इतनी मेहनत कर रहे हो ना, इतना संघर्ष कर रहे हो और इतना त्याग कर रहे हो, और मतलब हर छोटी हर जो है हर क्षण हर पल हर दिन जो है बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हो, मेंटली फिजिकली, और बहुत सारा स्ट्रगल देख रहे हो। ये सब चीज़ें जो है एक दिन जो है आपको बहुत यादगार पल में याद आने वाली ही चीज़ें, क्योंकि जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, तब कहते हैं ना कि वर्षों का संघर्ष आपको एक बहुत खूबसूरत तरीके से आपसे टकराएगा। और जिस दिन आपको उस वीडियो में आपका रोल नंबर देखने को मिलेंगे, तभी आपकी सारी थकान या आपकी सारी यात्रा जो है आपके लिए हमेशा जीवंत बन जाएगी। तो अभी ये जो मेहनत कर रहे हैं, अभी जो ये पल चल रहा है, अभी जो ये समय चल रहा है, तो कोशिश करें कि खुद को जो है निराशा की तरफ ना लेके जाए, मोटिवेट रखें, इंतज़ार करें उस क्षण का कि भले ही रात कितनी भी घनी अंधेरी हो, लेकिन उजाला होना ही है। तो अभी निराशा का जो वातावरण बनता है, या फिर जब आपको लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा, तो इस समय खुद को मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। और आपको मोटिवेट रखने के लिए आप केवल खुद को खुद ही मोटिवेट कर सकते हैं, कोई दूसरा मोटिवेट नहीं कर सकता। आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि जो मेरी यात्रा चल रही है, अब कुछ ही दिन बाकी हैं, उसके बाद जो है मुझे सफलता मिल जाएगी। कुछ ही दिन बाकी हैं जब मेरे जो सारे सपने पूरे होंगे, और मुझे लगता है कि आपके सपने जो है आप पूरे कर लेंगे। अगर मान लो जो भी नहीं लगते तब भी पूरे कर लेते हैं, लेकिन एक जो मध्यम वर्ग का निम्न वर्ग का जो अभ्यर्थी होता है, उसका कहने का सपना ये होता है कि उसके माता पिता ने जो संघर्ष देखे हैं, जो उसने जो सपने देखे हैं, जो संघर्ष उन्होंने अब तक किया है 40 साल 45 साल 50 साल की आयु तक, कम से कम अब वो सफल होकर उनके सारे सपनों को पूरा करे। उन्होंने जो सोचे हैं, उनका जो संघर्ष रहा है, कम से कम वो संघर्ष का एक परिणाम जो है सफल हो जाए और वो कुछ करके दिखाए। ये सबसे बड़ी बात होती है। और देखो साथियों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जब तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे मुख्य बात ये होती है हमारे दिमाग में भी कि मैं एक बार सफल हो जाऊं तो फिर मेरे बहुत सारे सपने से मेरे माता पिता के उनके मैं पूरा करूं। और ये सही बात है कि हम जो संघर्ष हम कर रहे हैं, हम बोलते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की है, मैं 2 सालों से पढ़ रहा हूँ, 3 सालों से पढ़ रहा हूँ और इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ये मेहनत एक शून्य है उनके सामने, अपने माता पिता का जो संघर्ष रहा है। क्योंकि जैसे मान लो मैं मेरे माता पिता की बात कर लूँ, या फिर एक निम्न या मध्यम वर्ग का जो भी अभ्यर्थी आता है, उन सबकी एक कंडीशन होती है। सबके माता पिता कोई मजदूरी कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई कैसे करके आपको पढ़ा लिखा रहा है और आपको इस योग्य बना देता है कि आप एक प्रतियोगी परीक्षा में अभ्यर्थी के तौर पे उपस्थित हो सको। तो ये यहाँ तक आने की प्रक्रिया ही बहुत कठिन होती है। हर कोई बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, बीच में जो है उनकी तैयारी छोड़नी पड़ जाती है, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड या फिर उनकी परिस्थिति ऐसी होती है कि फिर वो कर ही नहीं पाते। लेकिन आपके माता पिता ने इतनी हिम्मत की है, इतनी मेहनत की है कि वो आपको इस योग्य बना पाए, तो अब इसके आगे का जो सफ़र है वो आपको खुद तय करना है। तो कई लोगों को बनी बनाई ज़िंदगी मिल जाती है और उन्हें उतना संघर्ष करना पड़ता नहीं है ना। उनके पास सब कुछ होता है, पैसे की जगह पैसा होता है और परिवार वालों का सपोर्ट भी होता है, सब कुछ होता है, और वो उन्हें केवल बस ये होती है कि वो तैयारी करे, सफल हो जाए। और आप जैसे अभ्यर्थी, मेरे जैसे अभ्यर्थियों के पास जो है केवल माता पिता का एक मेंटली, और वो जितना कुछ कर सकते हो उससे, जैसे उनकी क्षमता अगर 10 रुपये देने की ना आपको, तो वो कहीं ना 20 रुपये देने की कोशिश करते हैं आपको। ठीक है, वो कोशिश करते हैं किसी चीज़ की कमी ना हो और ये अपने जीवन में जो इसने टारगेट बना रखा है उसमें सफल हो जाए। तो वैसे सबके माता पिता करते हैं, आपके माता पिता भी सब कर रहे हैं। वो बोलते हैं ना कि जब आप घर से बाहर किसी दूसरी सिटी में आते हो तैयारी करने के लिए, तो घर से केवल आप पैसे ही नहीं लेके आते हो, बल्कि अपने माता पिता के जो है सपने भी लेके आते हो। और एक सबसे बड़ी बात होती है कि उनका जो संघर्ष रहा होता है, उन्हें लगता है कि अब अगर कोई है जो उनके संघर्षों को एक सुखद जो है परिणाम ला सकता है, तो केवल आप हो। भले वो आप लड़की हो या लड़के हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये नहीं है कि सर हम 2 लड़कियां हैं तो शादी होने के बाद दूसरी, वो बात नहीं होती। माता पिता के लिए सब बराबर होते हैं और वो चाहते हैं कि ठीक है उनकी बेटी उनका बेटा सक्सेस हो और उनका भी नाम रोशन करे, और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आपके ही कंधों पे है। तो जब भी आपको लगता है कि अगर मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, अगर मैं असफल होगा तो क्या होगा, तो एक बार उनके बारे में सोचें कि आपके माता पिता ने कितने सालों से इस चीज़ के लिए संघर्ष किया है, आपको इस योग्य बनाया है। तो इतनी मेहनत हम कर ही सकते हैं ना कि उनके सपनों को पूरा कर सकें। इतना तो अब हम त्याग कर ही सकते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे तो एक सीट लेनी है। तो भले वह संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती आपके सामने हो या फिर सामान्य शिक्षा विभाग की भर्ती आपके सामने हो, तो उसकी तैयारी करके सिलेक्शन लेना है। जैसे मान लो पात्रता की परीक्षा आ गई, तो क्यों ना हम पात्रता भी हम अच्छे अंकों से क्लियर करें। और बहुत सारे अभ्यर्थी इस चीज़ की चिंता करते हैं, सर विज्ञप्ति कब आएगी। तो उस विज्ञप्ति के चक्कर में क्यों रहना है आप तैयारी करें, क्योंकि आपको सफल होना है तो आप तैयारी करें। अभी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने कोचिंगों में कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, और अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो अगर असफल हो गए तो एक बार उस परिणाम के बारे में सोच के देखिए। अगर जिस दिन आप असफल हो जाते हैं तो आपके माता पिता के, आपके बहनों के, आपके बड़े भाई जो भी हैं, आपके परिवार वालों के जो सपने आपके ऊपर है, उनका क्या होने वाला है।
और मैं तो मुख्य बात ही मानता हूँ कि आपके माता पिता का क्या होगा, क्योंकि उनके सारे सपने अब आपके ऊपर है। आपने तो ठीक है आप कर रहे हैं कि आप अगर जो भी नहीं लगते, तब भी मुझे लगता है कि ना कि एक अभ्यर्थी जो कोई भी हो तो वह इतनी क्षमता रखता है कि मैं जो भी नहीं लगता तो मैं कुछ भी काम करूँ, लेकिन खुद के सपने तो कंप्लीट कर ही सकता हूँ। लेकिन अपने माता पिता के सपने पूरे करने हैं, फैमिली के सपने पूरे करने हैं, उनको एक वो समाज में वह रिस्पेक्ट दिलानी है जो उन्हें अभी तक नहीं मिली है। क्योंकि हम जिस प्रवेश से आते हैं उस प्रवेश में जो होता है कि ये समाज का एक मुख्य हिस्सा बन गया है कि जिसके पास जो पैसा होता है, जिसके पास पद होता है, उसी जिसके पास ओहदा होता है, उसी की इज्जत होती है, उसी को ही समाज के मुख्य धारा में गिना जाता है। बाकी भले ही आप किसी भी क्षेत्र में संलग्न हो, लेकिन जब तक अगर आपका एक वो वैल्यू नहीं बढ़ जाती ना, तब तक आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। और आपको ठीक है आप कर लोगे, आपको मिल जाएगी, लेकिन आपके माता पिता ने जो चीज़ देखी है, जो दुख देखे हैं, जिन कठिन परिस्थितियों में आपको पाला पोसा और आपको इस योग्य बना दिया, तो यही वो समय है जब उन्हें भी गौरवान्वित होने का अनुभव, गौरवान्वित करने का पल हम महसूस करवाएं। और किसी भी तरह की निराशाजनक कंडीशन बने, किसी भी तरह की परिस्थितियाँ बने, लेकिन खुद को मोटिवेट रखें कि मुझे मेरे लिए ना सही अपने माता पिता के लिए पढ़ना है और उनके सपनों के लिए पढ़ना है। उन्हें कम से कम उन्हें तो मैं वो चीज़ें दे सकूँ जो उन्होंने अब तक देखी नहीं है। और ये सच मानिए, इससे बड़ा यूँ मान के चलिए कि इससे जो जीवन में भले आप कुछ भी कर लोगे, लेकिन जो माता पिता को जो आप गौरवान्वित महसूस करवाने का जो पल उनके लाइफ में लेके आते हो ना, इससे बड़ा कोई क्षण नहीं होता है। जो बोलते हैं ना, पैसों से वो क्षण नहीं लाया जा सकता, वो केवल इतनी मेहनत से ही वो क्षण दिया जा सकता है। आप भले कुछ भी कर लेना फिर उनके लिए, लेकिन ये जो क्षण मिलता है ना कि उन्हें लगता है कि हाँ आज मेरा बेटा राजपत्रित अधिकारी है, या फिर वरिष्ठ अध्यापक या तृतीय अध्यापक है, या किसी फील्ड में कार्यरत है, तो समाज की जब वो लोगों के बीच बैठते हैं तो उन्हें फिर वहाँ महसूस होती है वो चीज़ कि चलो मेरे पुत्र ने, मेरी पुत्री ने, जो है मेरे बेटे या बेटी ने वो काम करके दिखाया, और आज समाज के मुख्यधारा में मुझे लाके खड़ा कर दिया। समाज के लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। और इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी जब आपके पिताजी को आपके नाम से जाना जाए कि ये व्याख्याता के पिता है ना, ये उन वृक्ष अध्यापक के पिता है, सिंगड़ के पिता है। ऐसे होता है समाज में ना, ये उन मार्सब के पिताजी है। वो चीज़ कितनी खास होती है, ये चीज़ जो है, ये पल जो है बहुत खास होता है। और ये चीज़ें मैं फील कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, और इसी क्षण के लिए तो तैयारी की थी और इन दिनों के लिए मेहनत की थी। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी एक खुद को मोटिवेट रखें और इस लेवल पे रखें कि नहीं, मुझे करना है, करके दिखाना है, और हर उस सपने को पूरा करना है जो मेरे माता पिता ने देखे हैं और जो मैंने देखे हैं। आपके सपने भी आपको पूरा करना है और अपने माता पिता के सपनों को भी पूरा करना है। तो इस दौरान भले ही फिर वह कितनी नकारात्मक परिस्थितियाँ बने, कितना ही ये फील हो कि मैं नहीं कर पाऊँगा, कितना ये फील हो कि कोई लोग क्या समाज के लोग क्या ताने मार रहे हैं, कितना ही मतलब किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति आपके सामने बने, लेकिन फिर भी ये चीज़ सोच के देखना है कि, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अगर आपके माता पिता की कंडीशन देख सकते हो, अगर उनकी छवि आपके दिमाग में हमेशा 24 घंटे रहती है कि यार उन्होंने कैसे इस लेवल पे लाके मुझे खड़ा कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। फिर आपको लगता है कि नहीं, मोटिवेशन का मतलब होता है एक सही दिशा, है ना। मोटिवेशन का मतलब ये नहीं कि बस आग लग गई पढ़ रहा हूँ, वो नहीं, एक सही दिशा मिलनी चाहिए। मोटिवेशन का उद्देश्य वो होता है, क्योंकि तात्कालिक एक ऊर्जा से कुछ नहीं होता है ना, तत्क्षण ऊर्जा मिल गई फिर बाद में समाप्त हो जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके दिमाग में, आपके जहन में परमानेंट बैठे, है ना, एक स्थायी रूप से स्थायी हो जाए, और आपको हमेशा हर क्षण जब भी नकारात्मकता का भाव पैदा हो तब आपको प्रेरित करे, तब आपको जागृत करे, है ना। और मुझे लगता है कि संघर्ष सभी के हिस्से में आता है, लेकिन उस संघर्ष को यादगार बनाने के लिए आपको कुछ और एक्स्ट्रा करना पड़ता है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, और वह समय अभी आपके पास है। तो आप उस समय का सदुपयोग करें और मेहनत करें, ताकि ये जो आने वाली वैकेंसी है 25 में जो वैकेंसी में आपका एग्ज़ाम हो, उसमें आपका सिलेक्शन हो, आपके भी सारे सपने पूरे हों, अपने माता पिता के भी सारे सपने पूरे हों, ठीक है। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया। और जिस दिन सिलेक्शन होता है ना, वह दिन, वह शाम, वो रिजल्ट की वो PDF, ये मान के चले कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते उस क्षण में क्या होता है। वह मतलब पूरा जो अब तक की जो प्रोसेस होती है वो सब आपके दिमाग में, आपकी आंखों के सामने घूमने लग जाती है ना। और उसका तो अवर्णनीय, अकल्पनीय, अकथनीय वाला कंडीशन होती है उस क्षण की। तो इसलिए मोटिवेट रहें, प्रेरित रहें और सकारात्मक रहें, लगे रहें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, उस पर बात कर लेंगे। और आपकी कोर्स जो है, क्लासेज जो है अभी आ नहीं पा रही है, उसके आप देख सकते हैं कि मेरी आवाज़ में आपको लग रहा होगा, और तो मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। तो 2-3 दिनों से तो बुखार आ रहा है, और बुखार भी है, फीवर भी है, और इधर से जुकाम खांसी तो हो रहा है। तो अब छुट्टियां लग गई है, मैं गाँव तो आ गया हूँ, लेकिन अभी वो इतना ठीक नहीं हूँ कि मैं क्लास से रेगुलर बना पाऊँ। तो अभी मैं ठीक है 10-5 मिनट का वीडियो बना लेता हूँ, बाकी क्लास की नहीं हो, लेकिन मैं जरूर 1-2 दिन में ठीक होने के बाद आपकी क्लास रेगुलर रखेंगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें,
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।